आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद मिराज की परम पूज आचार्य भगवान गुरुदेव विराग सागर मिराज की परम पूज भट्टाचार्य आचार्य विशुद्ध सागर जी मिराज की यहाँ पर आज हम सभी पुनः मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल अशोका गार्डन पारसनाथ जिनालय में बैठे हुए हैं और जैन धर्मशाला इस स्थान में बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है। जो भगवान महावीर स्वामी की जो वाणी खिरी वही वाणी जिनवाणी के रूप में प्राप्त है। उसी जिनवाणी का हम रसपान कर रहे हैं। आचार्य कुंद स्वामी रैणसार ग्रंथ के माध्यम से श्रावक और मुनियों का जो है चारित्र कैसा होना चाहिए, कैसे उनकी चर्या होना चाहिए, कैसे उनके मूल गुणों का हम पालन करें, ये सारा व सविस्तार वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पर जो 11वीं गाथा प्रारंभ हुई थी और उस 11वीं गाथा में आचार्य भगवान कुंद स्वामी कह रहे थे कि श्रावक का धर्म क्या है और मुनि का धर्म क्या है। तो बताया था दानम पूजम मुखम सावय धम्मे ना सावयात तीर्ण विना और झाण झैणम मुखम यदि धम्मे न तम बिना तहा सोई। बोले यदि श्रावक है तो श्रावक कब है, तो बोले जब वह दानम पूजम मुखम दान और पूजा ये दो धर्म का पालन कर रहा है तभी वह श्रावक कहलाने का अधिकारी है। और यदि ये दो कर्म नहीं कर रहा है तो वह श्रावक कहलाने का अधिकारी नहीं है। उसी प्रकार मुनियों के लिए भी कहा गया है कि जो है मुनि सच्चे मुनि कौन है, कौन मुनि होने के अधिकारी है। तो उसके लिए कहा था जो ध्यान और अध्ययन, जो मुनिराज ध्यान और अध्ययन करते हैं वही सच्चे मुनिराज हैं। और जो ध्यान अध्ययन नहीं करते हैं तो वह सच्चे मुनिराज की श्रेणी में नहीं आ सकते हैं। ऐसा यहाँ पर उन्होंने बताया था। तो इसी बात के लिए जो है आचार्य गुरुदेव विराग सागर जी महामुनिराज रत्नात्रय वर्धिनी टीका के माध्यम से वह बता रहे थे श्रावक धर्मेण दानम पूजा मुख्यम तेण बिना न श्रावका यति धर्मा ध्यानाध्ययन मुख्यम तद बिना तथा सोपी। तो इस प्रकार से उसी बात को जो गाथा में कुंद स्वामी ने कहा है वही गुरुदेव ने टीका के माध्यम से यहाँ कहा था। और फिर यहाँ पर जो बोले धर्म का दो प्रकार बताए थे, एक सागार धर्म और एक अनगार धर्म। सागार जो घर कुटुंब परिवार से सहत है, ऐसे परिग्रह से सहत हैं, ऐसे सागार धर्म है, गृहस्थों का धर्म है, श्रावकों का धर्म है। अनगार जो गृह के त्यागी हैं, परिग्रह आदि के त्यागी हैं, ऐसे वो अनगार मुनिराज। ऐसे वह दो प्रकार का जो है धर्म होता है। इस प्रकार से कहा गया था। आचार्य पद्मनंदी जो है आचार्य ने पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ में भी कहा था कि जो श्रावक कौन है, तो जो जीव दया धर्म है और गृहस्थ युवा अनगार के भेद से वह दो प्रकार का है। मेन धर्म क्या है, जीव दया ही धर्म है। दया विशुद्धो धम्मो, या दया धर्म का मूल है। ऐसा जो है सभी धर्मों का उसका सार कहा गया। इस प्रकार से यहाँ कहा गया था। दूसरा जो है संपूर्ण धर्म और देश धर्म, ये दो प्रकार से धर्म के भेद भी बताए थे। एक संपूर्ण पूरा धर्म पूर्ण रूप से, और एक देश छोटे रूप में जो है। इस प्रकार से वह श्रावक जो है छोटे रूप में धर्म का पालन करता है और मुनिराज जो है सकल संपूर्ण, इसलिए उनको सकल वृत्ति महावृत्ति, ठीक है ना, अनेक नामों से उनको संयमी ऐसे उनको कहा जाता है। आगे इसी बात के लिए आचार्य गुरुदेव रैणसार ग्रंथ के माध्यम से टीका में बता रहे हैं। इसी रैणसार ग्रंथ में प्रथम गाथा में
सागार व अनगार धर्म के आराधकों का निर्देश किया है। क्या? रहणसार ग्रंथ की प्रथम गाथा में ही क्या किया था उन्होंने? लोले सागार और अनगार धर्म नमी ऊण बड्डमाणम परम पाण जो है शुद्धिन है वो छामी मतलब रहण सारम साया गंभीरम। तो वहाँ पर सागार और अनगार धर्म के बारे में कहा था। इसी प्रकार यहाँ 11वीं गाथा मतलब पहली ग्रंथ में पहली गाथा में भी कहा था और 11वीं गाथा में भी उसी बात को जो है विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। तो सागार अनगार धर्म के स्थान में यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया? वहाँ सागार अनगार दिया था, यहाँ पर उन्हें यति क्या बोले श्रावक और यति धर्मों का निर्देश किया है। किसका किया है? यहाँ पर श्रावक और यति मुनियों के। इसलिए सागार धर्म ही श्रावक धर्म है। क्या है? जो सागार धर्म ही है वो ही श्रावक का धर्म है। और श्रावक वह है जो गुरु आदि से धर्म श्रवण करता है। क्या करता है? गुरु आदि मतलब श्रावक कौन है? यदि हम जो गुरु आदि के माध्यम से गुरु से भगवान से जो है तीर्थंकर की वाणी को, केवलियों की वाणियों को या जो है जिन वाणी को हम जो है श्रवण करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तभी वह श्रावक है, अन्यथा वो श्रावक अधिकार नहीं है। किंतु या इसलिए कहते हैं जो है वो इतने ऐसे लोग होते हैं कि जो अपने आप को श्रावक कहते हैं या श्रावक श्रेष्ठी कहते हैं, श्रावक शिरोमणि भी कहते हैं, आदि अनेक मतलब उस व्याख्यान से कहते हैं, लेकिन उनके पास जो है देव साज गुरु के लिए समय नहीं है। क्या नहीं है? देव साज गुरु के लिए समय नहीं है। भगवान के दर्शन भी नहीं आ पाते हैं, गुरुओं की जो भक्ति भी नहीं कर पाते हैं, उनके उपदेश भी नहीं सुन पाते हैं। तो ऐसा प्रभु जो है केवल नाम का ही श्रावक है, सच्चा श्रावक नहीं। सच्चा श्रावक तो वही है जो अष्टमूल गुण आदि को जो है क्या करता है? धारण करता है, गुरुओं की वाणी को सुनता है और उसको धारण करता है। तो ऐसा किंतु यहाँ श्रावक पद विशिष्ट सागार धर्माराधक अर्थ का बोचक है। क्या बोल दिया? यहाँ श्रावक किसके लिखा गया? श्रावक पद जो है विशिष्ट पद, जो सागार धर्माराधक, जो सागार धर्म गृहस्थ का जो धर्म है उसका वो आराधक है, वह जो है सच्चा श्रावक है। यदि आप वो जो है सागार धर्म का जो है आराधक नहीं है तो वह श्रावक कहलाने का अधिकारी नहीं है। बोले जो श्रावक कौन? जो षट कर्तव्य का पालन करे वो श्रावक है। तो इसलिए जो श्रावक धर्म का आराधक करता है वही सच्चा श्रावक कहलाता है। पंचम गुण स्थानवर्ती संहिता संयत एक देश व्रत सम्यक दृष्टि यहाँ श्रावक रूप से स्वीकृत किया है। क्या बोल दिया? सच्चा श्रावक कौन है? जो पंचम गुण स्थानवर्ती जो वृत्ति है वो सच्चा श्रावक। क्या है? अभी तो अब बोलते फलाने भैया फलाने जैन श्रावक श्रेष्ठी है। आजकल तो इससे श्रावक श्रेष्ठी हो जाते हैं। क्या? 1 लाख रुपए दो, 2 लाख रुपए दो, 5 लाख दो, ये दो, वो दो, 31,000 दो, 51,000 दो, तो क्या हो गया? श्रावक श्रेष्ठी हो गया भैया। जिंदगी और वो भी नियम भर के लिए, जिंदगी भर के लिए हो गए। 20,000 रुपया चक्रवर्ती पद में सुनो तो क्या बोले? तो पैसे यदि हम देख रहे, दूसरी बात जो है यदि वो मैं उसके दूसरी हम देखो उसका दूसरा उसका पक्ष देखो, यदि वो पैसे दे करके दे रहे हैं कोई बात नहीं, उनको श्रावक श्रेष्ठी बनाया है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सुनो मेरी सुन तो लो, बनने के बाद वो काम कर रहे नहीं कर रहे नहीं वो मेन चीज है। यदि हम जो है श्रावक श्रेष्ठी बनाया है तो पैसे दिए, वो पैसे दिए है वो महत्वशाली नहीं है, इसके साथ साथ तो वो क्रिया कर रहे नहीं कर रहे। आपके लिए हमने अभिषेक शांति धारा आदि जो भी उसकी मात उसके लिए हमने तुम्हें श्रावक श्रेष्ठी बनाया है।
हम वो क्रिया कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। यदि आप वो क्रिया कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप श्रावक श्रेष्ठ हैं। अन्यथा भाई महाराज ने कहा था तो पैसे दे दिए, लेकिन मतलब पूरी साल निकल जाती है, अब से के लिए आते नहीं है। क्या का साल में का बार आ गए या 10 लक्ष्य में आ गए, बस इतनी हो गया। बोले नहीं भैया, श्रावक से चीज में बनाया था उस समय क्या कहा था भैया, अब तुम्हें डेली प्रतिदिन अब से पूजा आदि करना है, डेली जो अब कोई तुम्हारे नगर में साधु संत आए उनकी सेवा करना है, आहार विहार आदि सहयोग करना है, तो अरे जो पूरे अपने कर्तव्य का पालन करना है, तो वो अगर ऐसा होता है तो ठीक है। अन्यथा केवल नाम दिया है, संरक्षण शिरोमणि फलाने शिरोमणि ये शिरोमणि है, तो उससे पैसे आदि से वैसा बनने से कोई लाभ नहीं है। यदि हम कोई भी क्षेत्र के या कहीं के बनते हैं तो कुछ ना कुछ कभी ना कभी थोड़ा बहुत जितना कुछ ना कुछ समय तो निकालना चाहिए, हैं? कुछ ना कुछ समय निकालना चाहिए, अन्यथा तो बिल्कुल ही नहीं समय निकालना तो प्रभु आपका वो बनना आदि श्रेष्ठ नहीं। तो इसलिए यहाँ बोले, इसलिए यहाँ बोले देखो हमारा शास्त्र तो क्या बोला है कि जो श्रावक पद विशिष्ट यदि किसको है, जो सागर धर्म की आराधना कर रहा है। सागर मतलब जो गृहस्थों का धर्म है, गृहस्थों का धर्म जो बता दिया, देव पूजा गुरु उपासति स्वाध्याय संयम तप दानम चेटी गृहस्थानम षटकर्माणि, ये षट कर्तव्य जो कर रहे हैं वो श्रावक है। अथवा जो अष्टमूल गुण का पालन कर रहा है वो श्रावक है, हैं? अथवा जो दानम पूजा आदि कर रहा है वो श्रावक है, ठीक है। यदि ये नहीं कर रहे तो प्रभु तुम श्रावक नहीं हो। तो इसलिए बोले पंचम गुण स्थान में, पंचम गुण स्थान इसलिए विशेष आचार्य कुंद स्वामी हैं या आचार्य गुरुदेव हैं, कोई सामान्य परिभाषा नहीं देते हैं, विशेष परिभाषा देते हैं कि जो सच्चा जो है श्रावक कौन है, श्रेष्ठ श्रावक पदकाधारी कौन है, तो वो है पंचम गुण स्थानवर्ती संहिता संयत। पंचम गुण स्थानवर्ती कौन होता है, जो दूसरी प्रतिमा को धारण कर, पहली दूसरी प्रतिमा को दो प्रतिमा धारण कर लेता है, तब वह पंचम गुण स्थान, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठवीं सातवीं आठवीं नौवीं 10वीं 11वीं प्रतिमा तक जो धारण करता है उसको पंचम गुण स्थानवर्ती कहा जाता है। और दूसरे गुण स्थान से उसकी उत्कृष्टता बढ़नी प्रारंभ हो जाती है। क्या हो जाती है? दूसरे गुण स्थान से उत्कृष्टता बढ़नी प्रारंभ हो जाती है। और जो है लगभग 11वें जो मतलब जो है जो 11वें जो पंचम गुण स्थान उत्कृष्टता प्रारंभ हो जाती है, दूसरी प्रतिमा प्रारंभ हो जाती है और 11वीं प्रतिमा तक पहुँचते पहुँचते उसकी सर्वश्रेष्ठ श्रावक कहलाने लगता है, वह पूजनीय बंदनी भी हो जाता है। तो ऐसे श्रावक पद विशिष्ट सागार धर्माधक अर्थ का बोचक है पंचम गुण स्थानवर्ती। जब तुमने विशेष जो है आपने जो है गुणों को प्राप्त कर लिया है तो फिर वह पंचम गुण स्थानवर्ती भी उसको कहा जाता है। अथवा संहिता संयत, संयत भी है और असंयत भी है। पंचम गुण स्थान वाली क्या है? संयत भी है, असंयत। क्यों संयत? इसलिए कि उसने जो है अणुवृत्तों को धारण कर लिया, त्रस हिंसा आदि का त्याग कर दिया, स्थूल पाप का त्याग कर दिया है। और असंयत क्यों है? क्योंकि अभी उसने सूक्ष्म पापों का त्याग नहीं किया है, सकल महाव्रतों को उसने धारण नहीं किया है। इसलिए जो उसको जो है हम श्रावक नहीं कह सकते हैं या पंचम गुण स्थानवर्ती नहीं कह सकते हैं। और उसने धारण कर लिया तो उसको पंचम गुण स्थानवर्ती कहा जाता है। सर्वार सिद्धि ग्रंथ क्या? तो संहिता संयत मतलब जो है क्या बोले पंचम गुण स्थानवर्ती संहिता संयत, जिसे हम देश व्रत भी, एक देश व्रत भी सम्यक दृष्टि भी यहाँ श्रावक रूप से किया गया है। सर्वार सिद्धि ग्रंथ में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने तत्वार सूत्र की जो विशेष टीका लिखी। तत्वार सूत्र एक महान ग्रंथ है जिसमें 10 अध्याय के माध्यम से 7 तत्वों पर या मोक्ष तत्व पर जो है पूरा सविस्तार से वर्णन किया है। तो ऐसे जो है जो उन तत्वार सूत्र ग्रंथ मोक्ष शास्त्र पर सबसे प्रथम यदि संस्कृत आदि की टीका लिखी है
तो वो है सर्वार सिद्धि ग्रंथ पूज्यपाद स्वामी ने लिखी है। तो इसलिए सर्वार सिद्धि ग्रंथ में 9वें अध्याय के 45वें जो है श्लोक आदि में कहा गया है, पुनः वह सम्यक दृष्टि ही चारित्र मोहिनी कर्म के एक भेद अप्रत्याख्यान कर्म के क्षोभसम का निमित्त प्राप्त कर होने वाले परिणामों की प्राप्ति होने पर प्रकृष्ट विशुद्धि होने से श्रावक होता है। क्या बोल दिया? ये चारित्र मोहिनी कर्म के एक भेद, क्या बोले जो है यहाँ पर पहले वर्णन चल चुका है द्रव्य संग्रह आदि में। वहाँ पर जो है 2 प्रकार की मोहिनी कही है, एक दर्शन मोहिनी, एक चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी के 3 भेद की, मिथ्या सम्यक प्रकृति। चारित्र मोहिनी के 25 भेद, और टोटल करें तो 28 भेद हो जाते हैं। ठीक है ना? तो इसलिए सम्यक दृष्टि ही चारित्र मोहिनी कर्म के एक भेद है। और अप्रत्याख्यान क्या है? अप्रत्याख्यान कर्म के क्षोभसम का निमित्त प्राप्त कर होने वाले परिणामों की प्राप्ति होने पर प्रकृष्ट विशुद्धि होने से वह श्रावक होता है। क्या बोल दिया? चारित्र मोहिनी कर्म में से एक भेद जो है अप्रत्याख्यान वर्ण कर्म है, क्योंकि चारित्र मोहिनी कर्म का उदय होगा तो अप्रत्याख्यान मतलब देश व्रत अणुव्रत भी धारण नहीं कर पाते। महाव्रत तो दूर की बात, अणुव्रत भी स्वीकार नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए एक भेद अप्रत्याख्यान वर्ण कर्म के क्षोभसम का निमित्त प्राप्त होने वाले परिणामों की प्राप्ति होने पर प्रकृष्ट विशुद्धि होने से श्रावक होता है। क्या बोल दिया? अप्रत्याख्यान जो है कसाय है, कर्म है, उसका क्षोभसम, जब अप्रत्याख्यान कर्म का क्षोभसम होता तभी हम अणुव्रतों को धारण कर पाते हैं। प्रत्याख्यान का जब जो है क्षोभसम होता है तभी हम मोक्ष आदि की जो है मार्ग पर बढ़ते हैं, रत्नात्रय को धारण करते हैं। इसके जो है चारित्र जो है मोहिनी का जो है क्षोभसम करने पर परिणामों की प्राप्ति होने पर प्रकृष्ट विशुद्धि होने से श्रावक होता है। इसी बात के लिए जो है सागर धर्मामृत ग्रंथ लिखा है पंडित आशाधर जी ने। इन्होंने शावक और मुनियों का अलग अलग जो है 2 ग्रंथों के माध्यम से वर्णन किया है। सागर धर्मामृत में जो श्रावक के जो मूल गुण 12 वेद आदि प्रतिमा आदि का सविस्तार वर्णन किया है, और अनगा धर्मामृत मुनियों का इसी रूप से वर्णन किया है। तो जो मूल गुण, क्या मूल गुण, श्रावक के मूल गुण 8 हैं, और उसके भी उत्तर कर देते हो जो है 12 और बहुत सारे हो जाते हैं। इसी प्रकार मुनियों के भी जो है मुनियों के जो मूल गुण हैं वो 5 महाव्रत आदि हैं, और उत्तर वेद तो उसके बहुत सारे हैं। तो इसलिए मूल गुण बोले व्यक्ति को मूल गुण का तो पूर्ण रूप से पालन करना ही चाहिए, उत्तर गुण का भी जो है जो पूर्ण रूप से नहीं तो यथायुक्त का पालन करना ही चाहिए। लेकिन मूल गुण में जो है किसी प्रकार दोष आदि नहीं चाहिए। तो इसलिए मूल गुण, उत्तर गुण का पालन हो या ना हो, लेकिन मूल गुण का जरूरी है, मूल आवश्यक है, अवश्य करने योग्य है। तो इसलिए मूल गुण व उत्तर में निष्ठा रखता है, जब तक निष्ठा नहीं होगी तब तक उसे तुम पालन नहीं कर पाओगे। अनंत आदि 5 गुरुओं के चरणों को ही अपना शरण मानते हैं। क्या करते हैं? जो 5 गुरु हैं, पंच परमेश्वर, सिद्धाचार्य, उपाध्याय, साधु, इन 5 गुरुओं के चरणों को ही क्या बनता है? हमारी शरण है। अन्य कोई शरण हो या ना हो, लेकिन ये हमारी शरण है, क्योंकि इनकी शरण मतलब इनके निकट जाने से हमारी आत्मा की रक्षा हो। क्या हो? आत्मा की रक्षा हो। तो ऐसे वह शरण मानता, इसलिए हम जो है पढ़ते भी चित्तारी शरणम पवजामी, अरंते शरणम पवजामी, सिद्धे शरणम पवजामी, साहु शरणम पवजामी। तो इसलिए 4 ही के इसके अलावा 5वीं 6वीं आदि कुछ नहीं करता।
तो दुनिया में 4 ही शरण हैं, अनंत शरणम पौयामी, सिद्धि शरणम पौयामी, साधु शरणम पौयामी, केवली पीड़ित जो है वो है। तो इस प्रकार से तो इसलिए बोला है 5 गुरुओं की हम जो है क्या करते हैं, शरण को ही प्राप्त करते हैं। और दान व पूजा जिसके प्रधान कार्य हैं, क्या है, जो श्रावक के जो क्या है 12 व्रत हैं या जो मूल गुण हैं या पान की प्रतिमा है, तो उसके लिए क्या बोले है, वह जो है दान और पूजा करके प्रधान कार्य। श्रावक की क्या है, दान करना पूजा करना, इनके प्रधान कार्य श्रेष्ठ मेन कार्य है। यदि ये है तो सब कुछ है, ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तथा ज्ञान रूपी अमृत को पीने का इच्छुक वह श्रावक है। क्या बोल दिया, जो ज्ञान रूपी अमृत का पान करने के लिए यदि हम आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करना होगा, ज्ञान रूपी अमृत। अभी तक हमने अन्य वस्तुओं का रस पान किया है, अनेक अनेक पेय पदार्थों में बाजार में जाते हैं, क्या होता है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो बरसात हो, अन्यथा पहले तो क्या होता था, शीतल होता था। गर्मी का मौसम है, भाई जो है अपनी लस्सी पी रहा है, शिकंजी पी रहा है, कोई गन्ने का रस पी रहा है, या बहुत से वो जो थोड़े उस समय जो मॉडल हो गए थे कुछ, तो वो कोल्ड ड्रिंक आदि पीते थे, ठीक है ना। तो वो जो है अपने आप में जो है क्या सीजन किससे करते, तो वो अमृत का काम करते थे। और बिना उसमें करोगे, सर्दी का मौसम है तुम आइसक्रीम खा रहे हो हैं। एक जो है आप जो है गर्मी का मौसम हो अनिल, गर्मी का मौसम हो, तुम शिमला जाओ, नैनीताल जाओ, मसूरी जाओ तो बढ़िया है हैं। और सर्दी में जाओगे तो क्या हुआ, डबल निमोनिया हो जाएगा। और यही कारण है कि वहाँ पर जो क्या होता है, गर्मी में लोग वहाँ रहते हैं, गर्मी की छुट्टी नहीं होती वहाँ पर, वहाँ गर्मी की छुट्टी में वहीं रहते हैं। और जैसी जो है दिसंबर हुआ तो जनवरी फरवरी आदि 2 महीने की छुट्टी, वहाँ की स्कूल की छुट्टी हो गई, सबकी हो जाती, सब लोग नीचे आ जाते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ जो है गर्मी पड़ती है, सर्दी पड़ती है और नीचे गर्मी पड़ती है, ठीक है ना। जब वहाँ गर्मी पड़ती, जब यहाँ गर्मी पड़ती तो वहाँ सर्दी होती है, ठीक है ना। और जब वहाँ सर्दी होती तो यहाँ उस समय क्या होती है, गर्मी आती। तो इसलिए सब लोग नीचे हो जाते हैं। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं कि जो मूल गुणों का उत्तर गुणों में निष्ठा करता है, अनंत आदि 5 गुरुओं के चरणों को ही अपना शरण मानता है, दान और पूजा जिसके प्रधान कार्य है, और अज्ञान रूपी अमृत को पीने का इच्छुक है। क्या है, ज्ञान रूपी अमृत का, अज्ञान रूपी नहीं, अब तो ज्ञान रूपी अमृत का पीने का इच्छुक है, वह श्रावक कहलाता है। तो ऐसा हमें उसको जो है जानना चाहिए, समझना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर उन्हें सागा धर्मामृत में पहले अध्याय के 15 और 16 श्लोक में उन्होंने कहा है, मूलोत्तर गुण निष्ठाम अधितिष्ठन पंच गुरु पद शरणा दान जन प्राधाना ज्ञान सुधा श्रावका उपासु स्यात्। इसलिए इन्होंने कहा था कि जो मूल गुण उत्तर निष्ठा रखता है, क्या श्रावक को ध्यान रखिए, सभी लोगों के लिए आप सभी जो श्रावक बनिए और श्रावक बन करके अष्टमूल गुण का पालन कीजिए। क्या, श्रावक बनिए और श्राविका बनिए, और कम से कम ज़्यादा कुछ नहीं करते, अष्टमूल गुणों का पालन जरूर करिए। अष्टमूल गुण क्या है, 5 उदंबर फल और 3 मकार। क्या, 5 उदंबर फल 3 मकार, ये मूल गुण हैं, ठीक है ना। 5 उदंबर फल क्या है, बड़ पीपल उमर कटुमर पाकर, ये छोटे फल होते हैं, इनको फोड़ो तो जीव निकलते हैं। तो ऐसे उन 5 फलों का आजीवन के लिए त्याग। दूसरा मध्यमास मधु, ये शराब शहद आदि का इसका त्याग। अथवा जो भी बोल रहे थे हमारे भैया आचार्य समंत्रभद्र स्वामी ने, अष्टमूल गुणों के लिए 5 पाप का स्थूल रूप से त्याग करना, और 3 जो है 3 जो मकार का त्याग करना, ये भी जो है उनको कहा है, ठीक है ना।
किसी ने जो है 5 उदंबर फल, 3 मकार, डेली देव दर्शन करना, जीव दया का पालन करना, पानी छान के बिना रात्रि भोजन का त्याग करना, ऐसे भी तो 3-4 प्रकार के जो उन्होंने जो है कई प्रकार के वो क्या कहें मूल गुण गए। और उत्तर गुण जो श्रावक के 12 आदि व्रत हैं वो क्या है उत्तर गुण है। तो ऐसे जो मूल गुण व उत्तर गुण में निष्ठा रखता है, क्या श्वेता सुन रहे हो? मूल गुण पालन करती नहीं करती हो? हाँ तो सुनो, ध्यान से सुनो, बात तो नहीं क्या ये अष्टमूल गुण हैं, इनका जो है ध्यान से सुनो और सुन करके जो है तुम भी पालन करो और अपने बच्चों से भी पालन कराओ। तो जो मूल गुण उत्तर गुण पर जो है निष्ठा रखता है और जो अनंत आदि 5 गुरु हैं, क्या है जो हमारे अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, ये 5 गुरु हैं। इन 5 गुरुओं की शरण वो अपना मानता है। जब भी कोई कष्ट हो, परेशानी, दुख हो, पीड़ा हो, कुछ भी हो तो अन्य को इस शरण में नहीं चले जाना। नहीं तो हम क्या करते हैं, कहीं यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, इस मंदिर उस मंदिर, इसमें उसमें जा रहे हैं, तो बोले नहीं, केवल हमारे 5 गुरु शरण है, 5 परम इष्टि की शरण में ही हमें जाना चाहिए। इसके अलावा क्योंकि वो ही तुम्हारी रक्षा कर सकते और कोई रक्षा। दान व पूजा जिसके प्रधान कार्य हैं तथा ज्ञान रूपी अमृत को पीने का इच्छुक है, वह जो श्रावक है। इसी बात के लिए यहाँ पर बोल रहे हैं राग आदि 6 तारतम्य विकसत क्षुद्रात्म संवित सुख स्वादात्म स्वा बहिस्त्रस बदाद्यम होब ओहात्मसु सद्रग दर्शनिकादि देशवृत्ति स्थितानेषु चेकादश और स्वेकम या श्रियते यति वर व्रत रतस्तम सदते श्रावका। आचार्यपन जो है आचार्य गुरुदेव विराट जी महाराज, वह रेफरेंस के माध्यम से श्रावक धर्मामृत में जो है बता रहे हैं कि जो है देशव्रति, दार्शनिक आदि 11 स्थान अंतरंग में राग आदि के 6 से प्रकट हुई। क्या जो देशवृत्ति है, जो अणुवृत्ति से कहते हैं, जो इन्होंने स्थूल रूप से पाप का त्याग किया, ऐसे देशवृत्ति हैं जिन्हें दार्शिक प्रतिमा का धारी दार्शनिक आदि 11 स्थान अंतरंग में राग आदि के 6 से प्रकट होते हैं। क्या जैसे जैसे तुम राग दूर करोगे वैसे वैसे तुम सम्यक दर्शन धारण करोगे, वैसे अणुवृत्ति बनोगे, महावृत्ति बनोगे और जो है 11वां 12वां 13वां 14वें गुण स्थान आदि को प्राप्त भी करते हैं। तो इसलिए देशवृत्ति दार्शनिक आदि सावक 11 अंतरंग में राग आदि के 6 से प्रकट होती हैं। शुद्ध आत्मानुभूति रूप सुख या उससे भिन्न, उससे जो उत्पन्न हुए सुख के स्वाद को दूर किए। क्या बोले? शुद्ध आत्मानुभूति रूप सुख या उससे उत्पन्न हुए सुख के स्वाद के लिए परे हुए हैं। और बाह्य में त्रस हिंसा, त्रस कौन है? त्रस जीव कौन है? कद्दू त्रस जीव कौन है? जो त्रस जीव होती है, जो उड़ते हैं, पंखी छोटी छोटी जीव। हाँ, छोटे उनके कौन कितने इंद्री से होते हैं? एक इंद्री, दो इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री। ये जो त्रस है क्या है? 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 जो है 5 इंद्री, ये त्रस हैं। 5 इंद्री त्रस भी है। 2 से लेकर 5 तक जो है त्रस है। और 1 इंद्री केवल पेड़ वगैरह है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये जो है 1 इंद्री हैं। इनकी 1 इंद्री पाई जाती केवल। तो ये स्थावर है। क्या है? स्थावर। और बाकी वो त्रस है। ठीक है ना? तो इसलिए जो है बोल रहे हैं कि जो त्रस हिंसा आदि पापों से
विविध पूर्वक वृत्ति हो गए हैं, व्रत हो गए हैं। मुनियों के व्रतों में क्या बोले? मुनियों के व्रतों में आसक्त जो सम्यक दृष्टि, उनमें से एक भी प्रतिमा का पालन करता है। क्या बोल दिया? मुनियों के व्रतों में आसक्त है जो सम्यक दी, उसमें से जो एक भी प्रतिमा का पालन करता है तो श्रावक को मैं श्रद्धाभाव से देखता हूँ। यदि बोले 11 प्रतिमा है तो वैसे तो दूसरी प्रतिमा से 11वीं तक का जो है विशेष पालन होता है, लेकिन कोई यदि पहली प्रतिमा भी पालन कर रहे हैं, क्या? और पहली प्रतिमा क्या है? दर्शन प्रतिमा, जो 25 दोषों से रहित शुद्ध सम्यक दर्शन होता है और 12 व्रतों का जो है अभ्यास रूप में पालन होता है। तो ऐसी एक पहली प्रतिमा का ही पालन करता है तो उस श्रावक को मैं श्रद्धा भाव से देखता हूँ, अर्थात उसे ही श्रद्धेय व श्रेष्ठ मानता हूँ। कौन? जो एक पहली प्रतिमा का भी वह पालन कर रहा है और जैसे दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं भी पालन कर रहा है तो वो तो महान श्रेष्ठ है ही। तो इस प्रकार से उसको जानना चाहिए। आगे इसके बारे में और भी कहेंगे। ओम नमः।